अस्पताल में जोया कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। अपने दोनों हाथ पेट पर रखे हुए थी, जैसे कोई अनमोल राज को संभाल रही। पूरे 12 साल इसने इस लम्हे का इंतजार किया। दूसरी तरफ आहत बेचैनी से टहल रहा था। इसके चेहरे पर खुशी भी थी और घबराहट भी। 3 महीने बाद वो बिरूने मुल्क से वापस आया था। नर्स ने कहा, आहद साहिब, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। आहद के कदम तेजी के साथ डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट सामने रखी हुई थी। उन्होंने ऐनक दुरुस्त की और नरम लहजे में कहा, बेटा पहले तो मुबारक हो, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। आहद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अमल सिर्फ 4 हफ्तों का है। आहद सुनकर साकत हो गया और बोला, 4 हफ्ते? डॉक्टर ने कहा, जी क्या मसला है? आहद खुशक हो गए और घबरा कर बोला, जी डॉक्टर साहब, मैं तो 3 माह से मुल्क से बाहर था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट देखी, फिर आहद की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हमदर्दी और उलझन दोनों थी। बेटा मैं सिर्फ रिपोर्ट बता रहा, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। ये जुमला आहद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गया। आहद बाहर निकला तो जोया खुशी से उठ खड़ी हुई। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? इसकी आंखें चमक रही थी, मगर आहद की आंखें बदल चुकी थी। वो खामोश रहा। इसने जोया की तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। चलो घर चलते हैं, इसने सर्द लहजे से कहा। जोया हैरान रह गई, मगर कुछ ना बोली। घर पहुंचते ही आहद के दिल का तूफान हट गया। ये पंजाब किसका है? जोया सुन हो गई। क्या मतलब है आपका? आहद, तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब ने बताया है हम 4 हफ्तों का है। मैं 3 महीने से यहाँ नहीं था। जोया के हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह हुआ है। बगैर शक जब एक बार दिल में घर कर जाए तो दिल कमज़ोर पड़ जाती है। आहद के जहन में माजी की छोटी छोटी बातें अब शकूक की शक्ल अख्तियार कर रही थी। देर से फ़ोन उठाना, बार बार बाजार जाना, रिश्तेदारों से बातें, सब इसे धोखा लगने लगे थे। गुस्से से इसने मेज से कागज़ उठाए और जोया के सामने फेंक दिए। ये तलाक के कागजात हैं, दस्तखत करें। तलाक का लफ्ज़ सुनकर जोया की जैसे दुनिया रुक गई। आहद यार, 12 साल का रिश्ता है हमारा। आपने एक रिपोर्ट पर यकीन कर लिया, मगर मुझ पर नहीं किया। मगर आहद ने कहा, साइंस झूठ नहीं बोलती। ये जुमला जोया के दिल पर आखिरी ज़रब था। इस रात जोया जाए नमाज पर बैठी रोती रही। इसके आंसू दुआ बनकर बहते रहे। या अल्लाह सच ज़ाहिर कर दे, मेरा घर बचा ले। मगर सुबह तक आहद का फैसला ना बदला। हाथों के साथ जोया ने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए। इसी लम्हे कागज़ पर सिर्फ स्याही नहीं लगी थी, एक जिंदगी टूट गई थी। चंद दिन गुजर गए। आहद बाहर से मजबूत था, मगर अंदर से खाली हो चुका था। रात को नींद नहीं आती थी। जोया की रोती हुई आंखें बार बार याद आती थी। फिर एक दिन फोन बजा। आवाज आई, आहद अली। मैं डॉक्टर सदीक। जी डॉक्टर साहब। आवाज़ में अजीब सी संजीदगी सी थी। बेटा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। आहद चौंक गया। माफ़ी किस बात की? डॉक्टर की आवाज़ भारी हो गई। भारी आवाज़ में बोला, बेटा हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब थी, कई मरीज़ों की तारीख गलत आ गई। नई रिपोर्ट के मुताबिक हमल 4 हफ्तों का नहीं, 4 माह का है। वक़्त जैसे रुक गया। मोबाइल फ़ोन आहद के हाथ से फिसल गया। इसके कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था कि हमल 4 माह का है, यानी बच्चा इसका था। अहद दीवानावार घर की तरफ भागा।
تو زویا کا چہرہ زرگوا خیز ہوئی، جیسے کہ برس ایک ہی ہفتے میں گزر گئے ہوں۔ زویا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مشین خراب تھی، بچہ میرا ہے، مجھے معاف کر دو۔ زویا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف تھکن تھی۔ اس نے میز سے طلاق نامہ اٹھایا اور آہت کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں دستخط کر چکی ہوں۔ عہد گھبرا گیا۔ نہیں، میں اسے پاڑ دیتا ہوں۔ زویا نے سر پھیلایا اور کہا، کاغذ پاڑنے سے لفظ نہیں مٹتے، اور تم نے مجھے بے حیا کہا تھا، یاد آیا؟ عہد خاموش تھا۔ غلطی مشین کی تھی، مگر فیصلہ تم نے کیا۔ ایک لمحے کے شک نے 12 سال کے یقین کو ہرا دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ جس رشتے میں اعتماد نہ رہے وہاں محبت زندہ نہیں رہتی۔ عہد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ پہلی بار سمجھا کہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے، مگر اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ زویا اندر چلی گئی۔ عہد دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں طلاق کا کاغذ اور آنکھوں میں پچھتاوا، اور دل میں وہ سچ جس نے بہت دیر سے جنم لیا تھا۔ اب اسے یہ سمجھ آیا تھا کہ گھر جھوٹ سے نہیں، بدگمانی سے ٹوٹتے ہیں۔ مشین کی غلطی چند لمحوں کی تھی، مگر بے اعتباری کی سزا ساری عمر بھر کی۔ جلد بازی کا فیصلہ زندگی خراب کر سکتا ہے۔